क्लासेस है किस तरीके के मुताबिक उसको लेके चलना है, तो लोग हमसे बार बार इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कैसे क्या करना है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप इन जॉब को अवेल कर सकते हैं। तो हमारी इस पूरी वीडियो को आप खुद भी देखें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद मज़ीद आपको एग्ज़ाम के हवाले से भी कब कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे बताते चलेंगे। तो कोशिश करें इन चीज़ों को गौर से सुने, बार बार इधर से उधर से पूछने की बजाय आप एक दफ़ा गौर से सुन लें, अथेंटिक बात सुन लें। यूट्यूब पे अक्सर बातें होती हैं अथेंटिक नहीं होती, सिर्फ और व्यूज़ बढ़ाने के लिए होती है। मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और खालिस जो है ना बात जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये जॉब्स जो आ रही हैं वो एजुकेटर्स जॉब्स हैं और इनको आरजी टीचर्स के नाम से मंसूब किया गया है जो हमारे स्कूलों में होंगे। तो बेसिकली हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कमी है टीचर्स की, तकरीबन 70,000 टीचर्स की कमी है, जिसको मुख्तलिफ 3 साल हो गए जिसमें जॉब नहीं हो सकी, तो सिलेक्शन नहीं हुई, भर्ती नहीं हुई। तो अब जो है गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, क्योंकि बड़ा एक मकसद था कि हमारे जो देहात हैं वो वहाँ के स्कूल खाली हैं। हर बंदा जो है वो बड़े शहर से सिलेक्ट होकर छोटे शहर में जाता है और उसकी फौरी कोशिश होती है वो अपने शहर में ट्रांसफर करवा के चला जाए और वही देहातों के स्कूल खाली पड़े होते हैं। इस चीज को गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिसी बनाई है। वो पॉलिसी ये है आरजी एजुकेटर्स की, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसका एक तो तारुफ मैंने आपको बता दिया कि ये खास तौर पर एक यूनियन काउंसिल बेस पे सीट होगी और जहां पे जरूरत होगी वहां पे वो सरबराह इदारा जो है हेडमास्टर होगा और स्कूल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इसकी सिलेक्शन में एक क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उसको फॉलो करते हुए डिप्टी डीओ और जो सीओ की हदायत की रोशनी में इन सीटों को फिलअप करेंगे और इसके लिए भी मेरिट बनेगा और टोटल मेरिट वीजा किया जाएगा। तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि अभी जल्द ही अनाउंस होने वाली है कि आपने मुख्तलिफ इदारों में इस नेक्स्ट वीक में जो ऐड आ जाएगा कि फला इदारों जो सीटें कम हैं आप उन स्कूलों में जाके अप्लाई करें। तो इसके लिए बेसिकली जो एजुकेशन रखी गई है बुनियादी तौर पर वो एफए है, ताकि जो हमारे इन जो प्राइमरी पोर्शन है उनको पढ़ाने के लिए कम से कम जो एफए पास है उनका क्राइटेरिया अब यहाँ पे तय किया जाएगा। और यही क्यास किया जा रहा है कि बीए और एमए वालों को कोई ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि ये एफए बुनियाद पे उनको सिलेक्शन की जाएगी। और ये 3 कैटेगरीज में होंगे, एक होगा प्राइमरी लेवल, एक होगा मिडिल लेवल और एक होगा हाई लेवल, यानी हाई स्कूल लेवल, जिसमें हाई सेकेंडरी भी आ जाता है। तो हम आज आप देखिए हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल अक्सर खाली पड़े हुए हैं। तो इसमें बाकायदा तौर पर जब ऐड आ जाएगी आप अपनी फाइल वहां पे जमा करवाएंगे और फाइल जमा करवाने के बाद स्कूल काउंसिल के मेंबर्स और हेडमास्टर पे अपनी जो एक कमेटी होगी वो इंटरव्यू करेगी और इंटरव्यू करने के बाद वो पूरा क्राइटेरिया फॉलो करते हुए वो आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगी और मेरिट लिस्ट में फिर लोगों को मुंतखब किया जाएगा। ये कहा जा रहा है इसके लिए एज जो है वो भी एज की अभी तक कोई लिमिट्स नहीं आई कि कितनी एज होगी। बहरहाल ये ऐसे है जैसे CTIS की एज है, वहां पे भी कोई लिमिट्स नहीं है। तो वजीफा क्या होगा, यहाँ पे वो वजीफा मुख्तलिफ दे रहे हैं। जो प्राइमरी सतह पे पढ़ाएंगे उनके लिए वो 20,000 रुपए 20,000 रुपए वो वजीफा होगा और जो मिडिल लेवल पे उनको वो 25,000 रुपए प्रोवाइड करेंगे और जो हाई स्कूल को पढ़ाने वाले उनको 30,000 रुपए वो पे करेंगे। अच्छा, इस सीटों का जो दौरानिया है ये कितना हो सकता है? उमूमन इस बार ये दौरानिया जो है 10 माह भी हो सकता है और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, सिर्फ आर्जी सीटें हैं जो एक मखसूस औकात के लिए स्कूल का हेडमास्टर और स्कूल काउंसिल के मेंबर्स जो है वो रख लेंगे। यहाँ पे भी मेरिट देखा जाएगा, जो मेरिट का फार्मूला जो हमारी गवर्नमेंट तय करेगी उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा। इसके अंदर मुख्तलिफ जो मराहिल है कागजात जमा कराने से लेकर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तक वो सारा फार्मूला वो सारी चीजें अभी नेक्स्ट वीक में इसकी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे और फिर उस पर हम आपको मजीद गाइड कर देंगे। इंटरव्यू होगा, इसमें एक बुनियादी चीज होगी और उसमें आपने अपनी क्लासेस को कैसे पढ़ाना है ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपको ये लगे कि आपके जो हक है
है वो आपका मेरिट ज़्यादा है और किसी और को जो इसका कम मेरिट है उसको आप प्रायोरिटी पे ले आए हैं, तो आप इसके बारे में शिकायत सेल कैंप कर दिया जाएगा, उस पर भी आप अपनी शिकायत रिकॉर्ड करा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक कोई बेहतर जो भी बात होगी। छुट्टियों के हवाले से वही सारे जो चीज़ें उसूल ज़वाबत, कैजुअल लीव जैसे कि आम मुलाजमीन को 2 कैजुअल लीव होती है वो भी करेंगे। अगर छुट्टियों में अभी ये पूरी तरीकाकार उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि छुट्टियों के अंदर बिल की होगी, मगर ऐसे लगता है जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है तो जो छुट्टियां होगी उसमें उनको पे नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल जैसे जो भी फार्मूला आएगा, अभी तक जो लोग पूछ रहे थे उनके बारे में यही है कि ये स्थिति आने वाली नेक्स्ट वीक या इससे अगले वीक में इंशाल्लाह ताला एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी और उसके बाद फिर ये आपका तरीका है पूरा इसको फॉलो करना है। मजीद इसके हवाले से कोई भी अगर आप किसी को परेशानी हो तो हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी कंसर्न जो है वो हम इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हलाल रोजगार अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें आगे मजीद अच्छे से अच्छा वर्क करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।